हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज ओम चौधरी और आई एम फ्रॉम इनग्रेस। और हमने पहले ही ऑलरेडी एक लेक्चर देख चुके हैं। हम इसका सेकंड लेक्चर है ये बेसिक मैथ्स का। तो इसमें हम प्रीव्यू में देखो ये हमने इंट्रोडक्शन टू एंगल्स और पाइथागोरस थ्योरम और क्वाड्रेंट थ्योरी और थोड़ी बहुत हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम सीख चुके थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक से ही वापस से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इसको कंप्लीट करेंगे, ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन, इन तीनों के टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट रह गया था वहीं से। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी हमारे पास क्या होते हैं, छोटे एंगल्स आते हैं। तो छोटे एंगल मतलब स्मॉल एंगल को कैसे मतलब इससे करेंगे, डील करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि एंगल छोटा आता है तो आपको पता कैसे करना है। ध्यान रखना, कभी भी वो मान लो काफी बड़ी लेंथ पे या फिर काफी दूर काफी डिस्टेंस पे जो एंगल बन रहा होता है वो बहुत छोटा बन रहा होता है। ध्यान रखना, ये जो भी एंगल होगा वो आपका क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, ऐसे एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली तीन चीज मैंने बताया था, तीनों रेशियो, ये तीन रेशियो ही अपने इंपॉर्टेंट रेशियो है, इन्हीं को याद रखना है अपने को। ठीक है, तो इसके अंदर साइन थीटा, टेन थीटा, जब भी एंगल छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो साइन थीटा को थीटा मान लिया जाता है, टेन थीटा को थीटा मान लिया जाता है और कोस थीटा को वन मान लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा हमेशा होता है, ध्यान रखना। इन चीजों को बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लेते हैं हम फिजिक्स में, बहुत जगह अप्रोक्सीमेशन लेते हैं क्योंकि क्लियर वैल्यूज हमें नहीं पता होती है, छोटी वैल्यूज नहीं पता होती है टेबल की। ठीक है, तो इसलिए ये यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलूँ साइन 2 डिग्री, तो देखो साइन 2 डिग्री अब ये टेबल में तो अवेलेबल है नहीं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए मेरा ये याद रखना आप कि साइन थीटा, टेन थीटा को थीटा मान लिया जाता है और कोस थीटा को वन मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये कितना हुआ, साइन थीटा का थीटा मतलब 2 डिग्री। अब डिग्री में अपने को आंसर छोड़ना नहीं है, रेडियन में छोड़ना है, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है इसको। तो पाई अपॉन 180, वही डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180। 180 का हाफ कितना होता है, 90, तो पाई बाई 90, या फिर पाई की वैल्यू रख के उसमें भी आंसर छोड़ सकते हो। अब रेडियन में ही आंसर छोड़ना है आपको। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और, टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू जैसे टेन में क्या होता है, टेन में भी थीटा ही मान लिया जाता है, मतलब इसका भी जो सॉल्यूशन होगा वो 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब टेन, 1 डिग्री को 1 डिग्री लिख सकते हैं हम, और 1 डिग्री मतलब डिग्री में छोड़ना नहीं अपने को, वही वन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके और इसका आंसर रेडियन में छोड़ना है, तो पाई अपॉन 180 रेडियन, ये इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। तो अब देखिए ये साइन पाई डिग्री है, तो ये आपका रेडियन में नहीं दे रखा, ध्यान रखना, पाई डिग्री है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि डिग्री है ये। ठीक है, तो ये कोई ना कोई नंबर है, पाई तो अपना नंबर एक नंबर, और ये डिग्री में, ध्यान रखना, रेडियन में नहीं है कि डायरेक्ट तुम पाई लिख के आंसर कर दो, नहीं है, ध्यान रखना। ये इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई, पाई का डिग्री में है, ध्यान रखना, पाई डिग्री है अभी पाई, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या हुआ, ये पाई स्क्वायर बाई 180, पाई स्क्वायर बाई 180, ये आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये रेडियन में आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी स्मॉल एंगल हो तो आप ऐसे उनके साथ डील कर सकते हैं क्वेश्चंस के। ओके, चलो आइए, यहाँ पे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज वगैरह में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस है, उनको देखो डील करना, अभी बेसिक मैथ्स में ही सिखा रहा हूँ मैं आपको। कि देखो एक ह्यूमन बीइंग है, आई है, कैन सी ऑब्जेक्ट मेकिंग एन एंगल 1.8 डिग्री। देखो ये जो आई अपने एंगल बना रही है वो 1.8 डिग्री है। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मिनिमम लेंथ पूछ रहा है उसमें कि उसकी मिनिमम लेंथ क्या होगी, आई से एक डिस्टेंस, 1 मीटर की डिस्टेंस में है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपका वो आई से, वो आई से यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो 1.8 डिग्री का है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, और ये 1 मीटर डिस्टेंस पे है, ये जो भी ऑब्जेक्ट आपका 1 मीटर डिस्टेंस पे है, तो इसकी जो हाइट है उसको x मान लेते हैं, और यहाँ पे हम पाइथागोरस मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि देखो क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा में होता है ना पी और बी, तो पी अपॉन बी, तो टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी। पी क्या है यहाँ पे x है, बी क्या है यहाँ पे 1 मीटर है, तो 10। अब टेन थीटा की वैल्यू रख दो, टेन 1.8 डिग्री है ये। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो देखो यहाँ पे स्मॉल एंगल आ गया,
स्मॉल एंगल आ गया तो इसको कन्वर्ट कर लो, 1.8 डिग्री अपॉन पाई अपॉन 180 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू जो भी यहाँ से आएगी वो कैलकुलेट होके आ जाएगी, जैसे पाई अपॉन 100 टाइम जाएगा, पाई अपॉन 100 का मतलब पाई की 3.14 तो 0.0314 मीटर में आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलो भाई नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस देखेंगे हम कि ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज क्या होती है, इसके फंक्शंस की वैल्यूज क्या होती है, कि साइन कहीं ना कहीं लाइक करता होगा। ठीक है, जैसे मेरी लिमिट है कि भाई हाँ मैं ठीक है 11 12 को पढ़ाता हूँ, नीट जेई वालों को पढ़ाता हूँ, तो ये मेरी एक लिमिट हो गई कि 11 से नीचे नहीं जाता, तो मेरी एक लिमिट हो गई कि इस लिमिट के बीच में मैं पढ़ाता हूँ, इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो वैसे ही साइन कोस टेन इनकी भी कुछ वैल्यूज होती है, उसके बीच में ये लाई करते हैं, उनके बीच में इनकी वैल्यूज आती है। ठीक है, तो देखो साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, और कोस की भी सिमिलर होती है। ठीक है, टेन की माइनस इन्फानाइट से प्लस का इन्फानाइट तक होती है, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन साइन कोस की वैल्यू -1 से 1 तक ही होती है। ठीक है, जैसे इनके कभी आपने देखा होगा या फिर आगे देख लेंगे हम, इस टाइप से ग्राफ होता है। ठीक है, और कोस का इस टाइप से ग्राफ होता है ये। तो ये जो वैल्यू होती है ना यहाँ से यहाँ तक की, वो यहाँ पे +1 से -1 होती है यहाँ पे, और इसकी भी सिमिलर तरीके से जैसे यहाँ पे बोलूँ ये साइन के लिए, तो ये -1 और ये प्लस का 1, इसके बीच में ये लाई करते हैं, -1 +1 के बीच में इनकी वैल्यूज फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, लेकिन 10 की ऐसा नहीं होती है, 10 की नेगेटिव माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट होती है। इसका ग्राफ बाद में भी देख लेंगे, बाकी और अभी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस टाइप से होती है कि माइनस इन्फानाइट से प्लस का इन्फानाइट की तरफ चल रही होती है हमारे 10 की, ध्यान रखना। बाकी ये आपके कहीं काम नहीं आने वाले, ये आएंगे अल्टरनेट करंट में जो कि हम 12th में पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं बता दूंगा कि साइन कोस का क्या ग्राफ होता है। ओके, और वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा। इनकी वैल्यूज ध्यान रखो, अभी अपना काम है अपना वैल्यूज ध्यान रखना, -1 से 1, -1 से 1, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। ओके, इसके बीच में ये लाई करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास, देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। अब ये फंक्शन है कोई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब तुम बोलो सर साइन की वैल्यू तो 1 है, कोस की वैल्यू 1 है, 1 × 1 आंसर 1, तो ये गलत तरीका है, ध्यान रखना। इसको एक फंक्शन बनाना है अपने को, फिर उसमें डिसाइड करना है कि हाँ क्या कौन सी मिनिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। ठीक है, मान लो इसका फंक्शन हमारा वो बन गया 10 बन गया, एक फंक्शन आ गया 10, उसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है माइनस इन्फानाइट, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है प्लस इन्फानाइट। मान लो इससे बनाने से हमारा कोस बन गया, तो कोस की वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 लिख सकते हैं हम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 लिख सकते हैं हम, तो ऐसे करना है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो साइन और कोस दोनों एक साथ है। ठीक है, साइन और कोस दोनों एक साथ है, तो ऐसा नहीं कि एक वैल्यू इसके लिए ली एक वैल्यू इसके लिए ली, ऐसा मत करना, गलत कर दोगे। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो देखो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि साइन कोस है। ठीक है, और मैंने जो ट्रायंगल इसके पिछले वाली क्लास में ट्रायंगल के जो ट्रिग्नोमेट्री के वो जो मैंने फॉर्मूलेज बताए थे, उसमें कोस टू थीटा के 3 फॉर्मूलेज, मतलब कोस टू थीटा के 3 फॉर्मूलेज थे, साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला था और टेन टू थीटा का फॉर्मूला था। तो देखो उसमें साइन और कोस मल्टीप्लाई में जिसमें आ रहा था ना, वो साइन टू थीटा का फॉर्मूला था, याद करो। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला था हमारा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, साइन टू थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो यहां से समझ में आ रहा है कि साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई में साइन टू थीटा के फॉर्मूले में बनते हैं, मतलब इससे मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज डिसाइड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ये 2 से और यहाँ पे भी 2 से। ठीक है, तो मेरा जो नया फंक्शन बना वो क्या चल सकते हो कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो साइन 2, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन टू थीटा। अब तो इसको बोल सकता हूँ ना, मैं इस पूरे को बोल सकता हूँ ना एक तरह से, साइन टू थीटा का फॉर्मूला। अब साइन की वैल्यूज रख सकते हो, साइन टू थीटा मतलब ये एक फंक्शन हो गया। अब इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम 1, तो ये क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है।
इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ 1। तो इसका मतलब ये इसका फाइनल आंसर है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये फाइनल आंसर कौन सा हुआ 1, तो आपका ये 1/2 आपका आंसर हो। ऐसे कभी कभी मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन पूछ लेता है, कभी कभी वैल्यूज पूछ लेता है फंक्शन में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये कि आपके पास में मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट साइन थीटा प्लस कोई कांस्टेंट कोस थीटा, ऐसा फंक्शन दिख जाए, ऐसा फंक्शन दिख जाए, तो ध्यान रखना उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऐसे डिसाइड कर सकते हो आप, -√(a²+ b²) और √(a²+ b²), मतलब एक बार माइनस की वैल्यू ले लो और एक बार प्लस की वैल्यू ले लो, दोनों कांस्टेंट, ये जो दोनों कांस्टेंट है ना, इसका स्क्वायर करके रूट करना है आपको, ठीक है। इनका स्क्वायर करके रूट करना है, तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको पता चल जाएगी। और ये भी बोल सकते हो कि ये जो पूरा फंक्शन है आपका, ये फंक्शन इन दोनों के बीच में लाई करता है, माइनस दैट नंबर तो प्लस दैट नंबर के बीच में आपकी वैल्यूज लाई करती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट, अब आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 10th में भी देखा होगा कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस होती है, ठीक है। आपने एक्स वाई का देखा होगा, 3D वाली चीज नहीं देखी होगी, लेकिन वाई एक्सेस भी होती है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, तो इधर की साइड आपकी जेड एक्सेस होगी, ठीक है। और इन्हीं के अपोजिट दूसरे जो लास्ट वाले माइनस एक्स एक्सेस, माइनस वाई एक्सेस, पीछे की तरफ माइनस जेड एक्सेस। और इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी कि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और यहाँ पे डॉट का मतलब है जेड एक्सेस, क्रॉस का मतलब है माइनस जेड एक्सेस, ठीक है। तो ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन होता है। क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ, और डॉट का मतलब है बाहर की तरफ, मतलब इधर कैमरे की तरफ, ओके। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं, इसमें आपको ओरिजिन पता ही होगा बेसिकली, ये ओरिजिन 0 0 0, 3D में बात करूं तो मैं, अदरवाइज एक्स कोमा मतलब 0,0, एक्स और वाई के लिए, एक्स वाई जेड तीनों की बात हो तो 0 0 0 ये इसका ओरिजिन होता है। ये एक्सिस आपको पता ही है, ठीक है, कि एक्सिस लाइंस को बोलते हैं। अब किसी में भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी ज्योमेट्री में, किसी भी ज्योमेट्री में यदि किसी की पोजीशन को डिसाइड करना करेंगे, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को, तो उसके लिए उसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए हमें। कोऑर्डिनेट मतलब उसकी एक्स वैल्यू वाई वैल्यू, उसकी एक्स वैल्यू वाई वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x कोमा वाई, x1 y1 ये लिखा हुआ है, 0,0 ये लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपना ओरिजिन को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपना किसी भी पोजीशन को, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन, कोई बोले ना पोजीशन, तो सिर्फ पोजीशन ये है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो इसको पोजीशन को डिफाइन करने का तरीका है कि उसके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स लिख दो उस पॉइंट के, एक्स वाई। यदि 3D में है तो उसको, यदि प्लेन में है तो एक्स वाई आएगा, यदि प्लेन में है, प्लेन मतलब एकदम प्लेन 2D, ठीक है। तो प्लेन है तो एक्स वाई आएगा, और वो बोले कि स्पेस है, मतलब स्पेस में कहीं पे भी है ना यूनिवर्स में, तो वो 3D से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें एक्स वाई जेड तीनों के तीनों रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो ये ऐसे पोजीशन, एक्स वाले को एब्सिसा बोलते हैं और वाई वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट्स के भी नाम होते हैं, कोऑर्डिनेट में भी एक्स के एब्सिसा, वाई को ऑर्डिनेट, समझ गए, वेरी गुड। तो ये छोटी चीज थी, और इसमें अभी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह और बताने वाला हूँ। ये देखो आई गया डिस्टेंस फॉर्मूला कि डिस्टेंस, सर आपने ये तो बता दिया कि ये पोजीशन, मतलब पोजीशन तो डिसाइड हो गया, और कोई दूसरा पॉइंट है उसकी भी पोजीशन डिसाइड कर दिया, तो अब इसमें सर हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 3D में हो या 2D में हो, डिस्टेंस निकालना बड़ा इजी है। देखो, मान लीजिए ये मेरा पहला पॉइंट है, इनके जो एक्सिस है मतलब ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है तो x1 y1 है, और दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। हमें नहीं पता नेगेटिव है पॉजिटिव है कुछ भी नहीं, मैं अपने आप तुम्हारे को एक फॉर्मूला सिखाऊंगा, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है एक तरह से। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने का वैसे तो ये फॉर्मूला है, x2 माइनस है x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, लेकिन प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाओगे, कभी यहाँ पे -2 आएगा, कभी +2 आएगा, कभी -3 आएगा, प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाओगे। इससे बेस्ट है कि एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लो डिस्टेंस फॉर्मूला की,
सबसे पहले आपको डी लिख के रूट लगा के ऐसे लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करना है। कोई बोलते हैं कि इसको पहले लेना है सर, इसको बाद में लेना है, कोई रूल नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो याद ध्यान रखो। जो यदि इसको पहले ले रहे हो ना तो यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, ये देखो मैं, ये मेरा फ्रेम तैयार हो गया। सबसे पहले ये करना है काम आप। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इसको पहले ले रहा हूँ या इसको पहले ले रहा हूँ, जिसको पहले एक्स में लेना है उसको ही वाई में पहले लेना है। ये ध्यान रखना है अपने को, बस ये छोटी सी चीज है। तो देखो मान लीजिए मैं इसको ले रहा हूँ, इसको पहले ले रहा हूँ, x1 y1 को, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x1, दूसरा लिखूंगा x2। तो x2 जब लिख रहे हो आप, उसका साइन चेंज करके लिखना है। जैसे यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे x2 माइनस का लिखना है, इसका साइन चेंज करके लिखना है। और यदि ये यहाँ पे माइनस का हुआ तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस का x2। सेकंड वाली स्टेप में आपको चेंज करना। फिर यहाँ पे मान लो y1 लिखा है, तो ध्यान रखना इधर y1 लिए हो तुम, इधर x1 लिए हो तो इधर भी y1 ही लेना है आपको, ठीक है। फिर इसका साइन चेंज करके लिख दो। इसका मान लो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का लिख दो और स्क्वायर कर दो, डेफिनेटली करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल यही बता देता हूं, -2, 3 एंड 5, -4। मान लीजिए ये है, ऐसा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रूट बनाओगे, यहाँ पे ये लिखोगे, ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस पता करनी है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आई। तो सबसे पहले -2, मैं इसको पहले मान रहा हूँ, ठीक है। तो -2 और इसका साइन चेंज करके लिख दो -5, ठीक है। फिर इसको पहले मानना है अपने को 3 और इसका साइन चेंज करके लिख दो +4। आंसर स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। आप तो कर ही दोगे, -2 -7 -7 का स्क्वायर प्लस 3 4 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आ गया 7√2। इतना इजी, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए। यदि 3D की बात हो तो 3D में भी सिमिलर सेम काम करना है अपने को। कोऑर्डिनेट्स लेना है, वही x2 -x1 y2 पहले जिसको माना है वही सेकंड। बस जब स्पेस की बात होती है तो इसमें तीसरा वो और आ जाएगा। जब भी स्पेस की बात होगी तो इसमें जेड और आ जाएगा, क्योंकि वो प्लेन के अंदर था, ये स्पेस के अंदर है। स्पेस के अंदर 3D में मतलब कोई पॉइंट यहाँ पे है और कोई यहाँ पे है, ये एक्स वाई जेड मान लो, तो वहां पे है और कोई यहाँ पे है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए आपको तीनों एक्सिस की। तो ये एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी और सिमिलर काम शॉर्ट ट्रिक से हम पहले वाली स्लाइड की तरह ही करना है अपने को, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस निकालना है, तो देखो डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल तरीका अपना वही सिमिलर, क्या करना है अपने को, शॉर्ट ट्रिक याद रखो, ठीक है। आ जाओ, मैं पहले इसको मानता हूं, पहले यही है मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1, उधर 3, तो उसका साइन चेंज करके लिख दो। 3 है तो उसका साइन चेंज करके लिख दो। फिर है 2, फिर उसका साइन चेंज करके लिख दो। फिर इधर 5, उधर उसका साइन चेंज करके लिख दो। काम खत्म। देखो भाई क्या आंसर आएगा, 3 -2 तो माइनस का 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे सोल्व कर सकते हो। अब स्क्वायर करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो 4 + 4 + 1 तो कितना है, √9, 9 का मतलब 3, 3 आंसर है। डिस्टेंस है तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन है, देखो find the possible values of the distance between the 2 points। ये एक कोऑर्डिनेट है, ये एक कोऑर्डिनेट है, ये एक कोऑर्डिनेट है, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। अच्छा ऐसे भी आते हैं, ध्यान रखना, आपको डिस्टेंस दी होगी और कुछ कोऑर्डिनेट पूछ रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करोगे आप, देखो सिमिलर काम अपना d इक्वल्स टू वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, लगा दो भाई, -9 पहले ये -3 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे a है, ध्यान रखना वेरिएबल है, यहाँ पे a और यहाँ पे क्या है 3 है, ये a है, ध्यान रखना a और यहाँ पे ये 3, तो इसका साइन चेंज करके लिख दो, ये हो गया। अब देखो आपको डिस्टेंस दी हुई है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब 13, अब ये रूट इधर ले आओ तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा।
इधर कितना बचा, ये बच गया आपका 9 और ये 3, तो 12, तो माइनस का 12 का स्क्वायर प्लस ये क्या हुआ इसका a-3 का स्क्वायर, a-3 का स्क्वायर। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, ये 169 और ये 144, इधर ले आओ 144 को, तो ये a-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कितना आ गया, ये है 25 a-3 का स्क्वायर। तो इसमें देखो अब 25 a-3 का स्क्वायर आ गया, तो अच्छा रूट ले लो, तो a-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है। तो ये a-3 का अब उस पर रूट जाएगा तो रूट हटता है, तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लस माइनस दोनों आते हैं एक तरह से, है ना। तो दो आंसर हो सकते हैं उसके, तो देखो +-5 हो गया उसका, तो a की वैल्यू आपकी प्लस का 5 और +3, +5 +3 ये भी हो सकता है, और माइनस का 5 प्लस का 3 ये भी हो सकता है। तो इससे तो आंसर कितना आया, a की वैल्यू एक तो 8 आ गई और इससे वैल्यू कितनी है माइनस का 2 आ गई। तो आपके ये दो आंसर आएंगे a का, ठीक है। और वो बोले कि a आपका पॉजिटिव नंबर है तो 8 आंसर है, वो बोले a इज नेगेटिव है तो वो -2 है, बाकी दोनों आंसर है आपके। ओके, तो ऐसे आप किसी भी कोऑर्डिनेट को भी फाइंड कर सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब आता है स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग। तो देखो इसके अंदर स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप बेसिकली एक तरह से कि कितना एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल आपकी लाइन बना रही है वो बताता है, ठीक है। तो वो एक तरह से उसका उसको स्लोप से डिनोट करते हैं हम, स्लोप मतलब उसका टेंजेंट कितना उससे एक्स एक्सिस से कितना एंगल है या एक्सिस से कितना वो झुकी हुई है, कितने इंक्लाइन है, वही आपका स्लोप, ध्यान रखना। तो लाइन ऑफ स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन तो देखो आपके कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन के अंदर है। देखो कोऑर्डिनेट है आपके, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2 जिसका नाम है Q, ये पॉइंट है। अब दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन है उसका स्लोप बताना है, तो यहाँ पे थीटा मान लो या फिर यहाँ पे थीटा मान लो, बात एक ही है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ठीक है। ये पैरेलल लाइन तो ये थीटा बोल दो या ये थीटा बोल दो, तो हमें एक तरह से ये थीटा निकालना है। अब ये थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये जो बीच की डिस्टेंस है और ये जो बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों की वैल्यू पता चल गई हमें, तो हम डायरेक्टली स्लोप पता कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप क्या होता है, यही है tan थीटा, इसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका टेंजेंट ही बताता है कि कितना ये स्लोप बना रही है, ठीक है। तो एक तरह से tan की वैल्यू निकालना होता है हमें, ठीक है। तो ये है स्लोप, इसका ध्यान रखना। अब स्लोप के अंदर देखो सबसे पहले मान लो यहाँ से देखो इस एक्सिस से डिस्टेंस है x1 और इससे डिस्टेंस है x2, तो इसका बीच का डिफरेंस कितना हुआ, हमारा ये बेस की लाइन कितनी हुई, x2 माइनस x1, x2 देखो ये x2 माइनस कर दो इस टोटल x1 में से, ये बची हुई मिल जाएगी अपने को, तो ये डिस्टेंस आएगी ये x2 माइनस x1। अब मैं बोलूँ कि ये है हमारी इधर वाले एक्सिस में, देखो इधर वाले में देखो ऐसे, ठीक है, P पॉइंट के आसपास, तो y एक्सिस में ये y1 है, ठीक है, ये y1 है टोटल डिस्टेंस आपकी, है ना, ये y1 है, और ये डिस्टेंस जो आपकी है, ये जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है, ये जो डिस्टेंस है वो y2 है, ओके। तो ये y2 है, ये y1 है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक तरह से देखो इन दोनों की जो बीच की ये डिस्टेंस है, तो इन दोनों की डिस्टेंस ये दिखाएगी, ये हमारे परपेंडिकुलर को दिखाएगी, तो ये डिस्टेंस आएगी y2 माइनस y1, इसमें से ये माइनस कर दो y2 माइनस y1। अच्छा बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, तो tan थीटा निकाल सकते हो भाई, tan थीटा आपको पता है क्या होता है, p अपॉन b, p क्या हुआ, p यहाँ पे ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे साइन के साथ रखना अपने को कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये इसका tan थीटा हो गया, इसको m भी बोलते हैं, tan थीटा भी बोलते हैं, या स्लोप ऑफ द लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तीनों नाम से याद रख सकते हो, वो कभी कभी डायरेक्ट बोल सकता है m की वैल्यू बताओ, वही है।
अपना ध्यान रखना, tan थीटा स्लोप ही बता रहा है। तो ये ऐसे आपको एंगल एक्स एक्सिस से एंगल कितना मेजर करना होता है उसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप कैसे मेजर करते हैं वो तरीका ध्यान रखना आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में बड़ी काम की चीज है ये, ठीक है। चलो आओ, अब ये बोल रहा है, एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे है देखो ए, और यहाँ पे है बी, मान लिया वो यहाँ पे है 3,8 पे है ये, और ये है आपका 2,4 पे है, ठीक है। तो इनके बीच का एक स्लोप बताना है हमें कि स्लोप कितना हो, ठीक है। तो हमें पता है अभी अभी सीख क्या है हम, m इक्वल टू या tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1, कोई सा मान लो y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये अपने आप स्लोप बता देगा यहाँ पे थीटा कितना है। तो इसकी वैल्यू पता करनी है तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो y2 कितना 8 और इधर 4, तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, और इधर इधर का पता करना है अपने को, तो ये 3 माइनस 2 एक्स को, ठीक है, एक्स में से माइनस करना है अपने को, तो 3 माइनस 2, तो ये कितना हुआ, वो ये 4, और ये कितना हुआ, ये 1, तो m की वैल्यू 4 आंसर आ गया। ओके चलो, ऐसे कर लोगे ना छोटे छोटे क्वेश्चन, ये बड़े सिंपल सिंपल है, ट्रिकी है और सिंपल सिंपल है। जो तुमने 10th में पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, और एक्सिस क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन स्लोप वगैरह निकालना, क्योंकि स्लोप की बड़ी चीजें आती है, जैसे जेई वालों के बच्चों की तो हमेशा स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ग्राफ एक दे देगा और उसमें बोलेगा बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और नीट वाले बच्चों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि उनके भी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट स्लोप पता करना होता है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो इन साइन से ही, ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना बेसिक मैथ्स में, इनसे ही आप क्वेश्चन को, ट्रिकी क्वेश्चन मतलब ऐसे एकदम से शॉर्ट में बनाना आना चाहिए, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मैं सिखा रहा हूँ इसीलिए। ओके चलो, अब आता है क्या, कैलकुलेट स्लोप ऑफ द, ओके डायग्राम दे रखा है अपने को, स्लोप निकालना है। देखो स्लोप की वैल्यू वही है, ध्यान रखना, m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और वो डिपेंड करता है x2 x1 y2 y1 किसको माना आपने, ठीक है। जैसे ये है ग्राफ यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो इसमें आपकी मर्जी है, कोई सा मान लो, जैसे मैं मान लेता हूँ ये x1 x2 है दोनों, और ये मैं मान लेता हूँ इनको x2 y2 है दोनों, ठीक है। तो मेरा फंडा वही y2 माइनस y1, y2 कितना है यहाँ पे भाई, अभी 2 है, 2, और ये कितना है अपना 0 है ना, तो 2 माइनस 0, फिर x2 देखो ये मेरा 0, और ये मेरा x1 मेरा 2, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर तो पॉजिटिव 2, नीचे माइनस का 2, तो कट के क्या आया, माइनस का 1 आया। तो tan थीटा की वैल्यू या फिर m की वैल्यू -1 आई। और यहाँ से पता भी कर सकते हो आप कि tan थीटा -1 का मतलब है 45, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में या किसी और क्वाड्रेंट में जा रहा है, 0 से 90 के बीच में नहीं है, ठीक है, 90 से प्लस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है वैसे। तो आप थीटा भी पता कर सकते हो, देखो थीटा इधर से ही पता होता है हमेशा, ध्यान रखना ये थीटा, तो इसकी वैल्यू पता कर सकते हो। अब देखो -1 किस वाले क्वाड्रेंट में आता है, आपको मैंने कल बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आता है ना। 10 यहाँ पे नेगेटिव रहेगा ना, यहाँ पे 10 यहाँ पे भी नेगेटिव रहेगा, ऐसे पता भी कर सकते हो। एंगल की वैल्यू पता कर सकते हो, ये तो स्लोप निकाला हमने, बाकी एंगल की वैल्यू पता कर सकते हो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। जैसे इसी को फर्दर सोल्व कर रहे हैं हम, तो देखो ये 45 में का ये लगभग 45 की वैल्यू होती है -1 है ना, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो 90 प्लस होएगा, या 180 वो कर दो आप। तो इसको देखो कैसे लिखोगे, ये तो tan थीटा है ही आपका, इधर सोल्व करता हूं मैं आपको, tan इक्वल्स टू -1, -1 को क्या लिख सकते हो आप, बना सकते हो tan, इसको ऐसे लिख सकते हो tan 180 माइनस 45, क्योंकि देखो सेकंड क्वाड्रेंट में -1 की वैल्यू आती है, 180 पे चेंज नहीं होता है, तो -1, 10 से 10 गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 135। इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस से 135 रोटेट हो रहा है, ओके ठीक है। तो अब
अब देखते हैं हम कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस में जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इसकी इक्वेशन होती है, ध्यान रखना। m के बारे में अभी अभी मैंने बताया कि ये क्या है, स्लोप है, ठीक है। x आपका कोऑर्डिनेट है, y आपका कोऑर्डिनेट है, c आपका कांस्टेंट है, ध्यान रखना। ये कांस्टेंट कहाँ पे मिलता है, इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, ये y एक्सिस में मिलता है, ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके ये इसमें बता दूं, देखो ये y एक्सिस x एक्सिस है और ये हमारी रेड कलर की आपकी लाइन है, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये देखो जो इस पे y एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेप्ट करता है, ये इसको बोलते हैं सी, कि y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये पॉजिटिव में है, हो सकता है जीरो भी हो, कभी कभी हो सकता है नीचे से हो, मतलब ये जीरो होगा इस सी की वैल्यू तो ऐसी जाएगी लाइन, ठीक है। और यदि सी की वैल्यू नेगेटिव है तो ऐसी जाएगी, क्योंकि इस टाइम सी आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे सी है तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस का सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग लाइंस है, ठीक है। एम की भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हो, देखो एम की वैल्यू यहाँ पे एकदम जीरो हो गई, यहाँ पे इन्फानाइट हो गई, क्योंकि 10 90 की वैल्यू इन्फानाइट, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ये ऐसा इक्वेशन अभी हमने किया था 135 वाला। तो देखो एम की वैल्यू नेगेटिव, एम की वैल्यू पॉजिटिव, और एम इन्फानाइट और एम पॉजिटिव। तो इसकी चारों वैल्यूज आपको पता रखनी है एम की, कि नेगेटिव पॉजिटिव इन्फानाइट और जीरो कब होनी है। सी की वैल्यू पॉजिटिव, जीरो या फिर नेगेटिव, ऐसे लाइन आएगी तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या है, ठीक है। और इसके अंदर भी दे रखा है कि थीटा लेस देन 90 है तो आपकी पॉजिटिव रहेगी, थीटा लेस ग्रेटर देन 90 है, जैसे अभी 135 वाला मैंने केस बताया, तो नेगेटिव आएगी। थीटा 0 डिग्री है तो जीरो वैल्यू आएगी उसकी, और थीटा 90 है तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको पता रखना है, ओके। नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स प्लस सी, जैसे ये है, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे दो क्वेश्चन है, देखो पहले तो फाइंड द स्लोप, स्लोप दिख रहा है यहाँ पे 60 है, तो m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें तो सीधा एंगल देख के बता सकते हो, इसमें लाइन ड्रॉ करना है अपने को। लो भाई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, m की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है प्लस का 2, ओके बस काम खत्म। तो देखो, तो m पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मतलब किधर जाएगा, m ऐसे जाता है या तो ऐसे, देखो मैं लाइन से बताता हूं तुम्हें, ये है जब नेगेटिव हो, m नेगेटिव हो, ठीक है। और ये होती है हमारी जब m पॉजिटिव हो, थीटा के अकॉर्डिंग। तो m पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ हमारा कैसा आने वाला है, ग्राफ हमारा, ग्राफ हमारा ऐसा आने वाला है कुछ, देखो m पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, तो c यहाँ पे कट कर रहा होगा, तो यहाँ से एक ऐसी लाइन बना सकते हैं हम कि c की वैल्यू कितनी है प्लस का 2, ठीक है। और m हमारा पॉजिटिव है तो m हमारा पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव साइड में है ये ऐसे, तो ये हमारी लाइन बन गई y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ये c हमारा पॉजिटिव को, अभी ये जीरो होता तो यहाँ से, और नेगेटिव होता तो यहाँ से ऐसे जाती, और लाइन किधर जाना है वो डिपेंड करता है, ये कि हम ऐसे रखे, ऐसे रखे या ऐसे रखे, वो डिपेंड करेगा m पे, कहाँ कट करेगी, ऊपर नीचे कट करेगी y एक्सिस में, वो डिसाइड करता है c आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। राइट द इक्वेशन इन लाइन ड्रॉ, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसकी आप होमवर्क है ये आपके लिए, जिसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए वो यही है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने वो कर दिया आपको, और अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, और नेक्स्ट इसके आगे की जो जो पॉइंट्स हमारे टॉपिक्स है वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।